दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना बड़ा घटना घटा सकते हैं। रॉन्ग नंबर से इतना बड़ा घटना, आप लोग इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। दोस्तों हाँ, विश्वास नहीं होगा। एक घटना है नेपाल के ही, हमारे नेपाल के ही है, विराटनगर पाटन में जो कृष्ण मंदिर है उस जगह पे एक घटना घटा है। और ये घटना कैसे घटता है चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सुमित नेमांग नाम के एक युवा ने किसी को फ़ोन करता है नंबर डायल करके, और वो जब नंबर डायल करता है तो बाई मिस्टेक उसका नंबर रॉन्ग हो जाता है और वो चल जाता है किसी दूसरे को, यानी कि संजीव नेपाली के पास, जो कि एक प्रोफेशनल बूचर होता है। और उसके पास जब वो फ़ोन जाता है तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है उस रॉन्ग नंबर को लेकर के, और वो सुमित को कुछ बोलता है तो सुमित भी उसे रिप्लाई में कुछ बातें बोलता है। तो ये दोनों के बीच में काफ़ी फ़ोन में ही डिस्कस हो जाता है। और वो संजीव नेपाली बोलता है कि तू कहाँ है, अभी बता, मैं तेरे पास आता हूँ और तुझे बताता हूँ। तो सुमित को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो वो सुमित उस संजीव नेपाली को बता देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, आ जा। तो प्रोफेशनली संजीव नेपाली एक बूचर था, तो वो अपने दुकान से मीट काटने वाला एक धारीदार चाकू भी अपने साथ में लेकर के आता है, और उसके साथ में एक युवा उसको सपोर्ट करने के लिए साथ में आता है। तो जहाँ पर सुमित नेमांग रहता है वहाँ पर संजीव नेपाली पुगता है अपने साथी के साथ, और सुमित और संजीव के बीच में फिर से डिस्कस हो जाता है। और डिस्कस होने के क्रम में ही संजीव नेपाली जो अपने दुकान से धारीदार चाकू लेकर के आया था, उस चाकू से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका गला काट देता है, सीने में, पेट में, जगह जगह पे उस धारीदार चाकू से अटैक करता है। अटैक के जब वो करता है, सुमित का भाई सृजन वहाँ पर आया रहता है पहले से ही घूमने के लिए, और उसके भाई के ऊपर जब अटैक होते देखता है तो सृजन नेमांग अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ पर दौड़ता है। तो जब अपने भाई को बचाने के क्रम में उसे छुड़ाता है तो वो संजीव नेपाली उसके भाई को, यानी कि सृजन के ऊपर भी अटैक करता है, उसका भी गला काट देता है उस धारीदार चाकू से, जगह जगह पे उस धारीदार चाकू से अटैक करता है। दोनों मतलब संजीव का साथी और संजीव मिलकर उस पर अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। कुछ ही मिनट के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है, और हॉस्पिटल ले जाते बड़े भाई यानी कि सुमित का प्राण यानी कि एक्सपायर हो जाता है सुमित, और दवा करने के क्रम में सृजन जो सुमित का भाई होता है उसका भी डेथ हो जाता है। और कुछ ही घंटे के अंदर जो संजीव नेपाली था उसके दोस्त के साथ नेपाल पुलिस यानी कि पाटन पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे एक घटना जब मैं सुना कि ऐसा घटना कुछ घटा है हमारे नेपाल में पाटन कृष्ण मंदिर के सामने, तो मुझे एक बात को मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि एक रॉन्ग नंबर के कारण से लोग इतना बड़ा हादसा अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए इस हादसा को लेकर को। तो दोस्तों हम भी किसी को फ़ोन करते हैं, रॉन्ग नंबर जाता है तो अगला आदमी यदि एग्रेसिव हो रहा है तो हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए। यदि कोई भी बात को लेकर के कोई व्यक्ति डिस्कस करना चाहता है और कुछ बोलता है तो हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला आदमी जब बोलेगा और आप भी बोलेंगे तो बात बढ़ते ही जाएगा। यदि सुमित जब फ़ोन किया था उसके नंबर पे मतलब गया था बाय मिस्टेक, तो उतने समय सॉरी बोल देता रॉन्ग नंबर, और वो भी संजीव आदमी जो था कि भाई रॉन्ग नंबर है, तुमने हमारे पास रॉन्ग नंबर लगाए हो, तो दोनों का बात वहीं पर ख़त्म हो जाता। लेकिन जो बूचर संजीव नेपाली था वो काफ़ी एग्रेसिव मूड का था, और ये भी दोनों डिस्कस में ही उलझे रहें और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि इतनी छोटी बातों को लेकर के इतना बड़ा हादसा हो सकता है, हो रहा है। तो हमसे भी बाय मिस्टेक फ़ोन जाता है, यदि कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए। मैं ये भी देखा हूँ कि जब रॉन्ग नंबर जाता है तो जैसे कि संजीव और सुमित के बीच में डिस्कस हुआ था, वैसा भी डिस्कस काफ़ी लोगों के बीच में होता है। तू कहाँ पर है, आजा मैं तुझे बताता हूँ, और रुक, तू कहाँ पर है, मैं आता हूँ, ऐसे करके डिस्कस लोग करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। और फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया फॉलो कर लीजिए, और
आप लोग ऐसे लोगों को क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कृपया अपना प्रतिक्रिया इस कमेंट में दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। जय नेपाल।